जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की नई सूची जारी। अखिलेश भीम निषाद को बनाएंगे एमएलसी। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर जो समाजवादी पार्टी से आ रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाला था, उसमें से चुनाव आयोग के द्वारा 9 विधानसभा सीटों पर जो है चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। जहाँ पर चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान किया गया है, वहीं पर उत्तर प्रदेश में आप लोगों को पता है अखिलेश यादव जी की जो लोकप्रियता है, लोकसभा के चुनाव में शानदार बेहतरीन और उम्दा प्रदर्शन करने के बाद उनकी जो लोकप्रियता है वह दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जहाँ पर अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, वहीं पर अखिलेश यादव लगातार जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के हक और सम्मान की जो लड़ाई है, जो पीडीए का जो नारा है, पीडीए के जो लोग हैं, पीडीए समाज के जो मतदाता हैं, उनके हक और सम्मान की जो लड़ाई है वो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा लड़ी जा रही है। जहाँ पर आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और उसमें से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, शिवपाल यादव जी, डिम्पल यादव जी और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। यहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा आप लोगों को पता है लोकसभा के चुनाव में शानदार बेहतरीन उम्दा जीत के बाद जो अखिलेश यादव जी का जोश जो बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशियों के चयन में जो पीडीए का जो नारा दिया तो उस नारे की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं पर अब जब विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है तो उस उपचुनाव में भी अखिलेश यादव जी के द्वारा 10 की 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है, वहीं पर अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का जो नारा दिया है तो पीडीए के परिवार के लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी दी गई हैं और उनका हक और सम्मान की जो लड़ाई है उन्हें भागीदारी भी अखिलेश यादव जी के द्वारा दी गई है। जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जहां पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, उसमें से अखिलेश यादव जी के द्वारा आज हम बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट को लेकर। कटहरी की विधानसभा सीट, जैसा कि आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें लगातार जो है कटहरी की विधानसभा सीट चर्चाओं में बनी रही है, क्योंकि यहाँ से 2022 में समाजवादी पार्टी के विधायक के तौर पर लालजी वर्मा जी ने यहाँ से शानदार जीत हासिल की थी। जहाँ पर लालजी वर्मा जी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। उसके साथ अब जब विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है तो उस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जो कटहरी की विधानसभा सीट है वहाँ से लालजी वर्मा जी की जो पत्नी है शोभावती वर्मा को अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं पर लगातार शोभावती वर्मा जहां पर धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रही, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो शोभावती वर्मा के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जो कटहरी की विधानसभा सीट है वहाँ से अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को विधानसभा का जो प्रभारी है वो बनाया गया है। जहाँ पर शिवपाल सिंह यादव जी को विधानसभा का प्रभारी बनाते हुए अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर कटहरी की विधानसभा सीट को जिताने की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है बस शिवपाल सिंह यादव जी को सौंप दी है। वहीं पर नामांकन के समय पर जब शोभावती वर्मा जी ने अपना नामांकन किया था तो उस नामांकन से शिवपाल सिंह यादव जी के द्वारा जो है दूसरी चुनावी जनसभा को कटहरी में शिवपाल सिंह ने जो है संपन्न किया। उस दूसरी चुनावी जनसभा में ही शिवपाल सिंह ने कटहरी की विधानसभा सीट से जो है अपना अंदाज है वो दिखा दिया, जहां पर उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए लगातार बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसी नीतियों पर बात करते हुए लगातार सरकार पर हमलावर रहे हैं। तो शोभावती वर्मा के समर्थन में जहाँ पे शिवपाल सिंह यादव जी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं पर हम बात करेंगे भीम निषाद को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और निषाद समाज में इनके जो वोट बैंक है वो अच्छी खासी तादाद में है। तो भीम निषाद, जैसा कि आप लोगों को पता है 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा भीम निषाद को जो है सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से टिकट दिया गया था, लेकिन अंतिम समय में उनका टिकट काट दिया गया था और तब उन्हें आश्वासन दिया गया था कि हम कटहरी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से आपको विधायकी का चुनाव लड़वाएंगे। लेकिन रणनीति ऐसी बनी कि 2024 में जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ तो उसमें जो भीम निषाद की जो कटहरी की विधानसभा सीट है वहाँ पर बात नहीं बन सकी और जहाँ पर भीम निषाद को धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार भी कर रहे तो लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुँच भी रहे थे, लेकिन अंतिम समय पर जो रणनीति है वो नहीं बन पाई और यहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा जो शोभावती वर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। जहाँ से शोभावती वर्मा को अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है कटहरी की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। वहीं पर भीम निषाद को आश्वासन देते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम आपको एमएलसी बनवाएंगे, समाजवादी पार्टी का साथ दीजिए, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी शोभावती वर्मा को जिताने के लिए अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो अदा कीजिए। तो लगातार अब जो कटहरी की विधानसभा सीट है वहाँ पर लगातार जो निषाद समाज का जो मतदाता जो कहीं ना कहीं भीम निषाद को अपना
वोट बैंक के रूप में भी, और निषाद समाज के बड़े नेता भी हैं भीम निषाद। तो ऐसी स्थिति में भीम निषाद को अब अखिलेश यादव जी MLC बनाए जाने की जो खबरें हैं लगातार चल रही हैं।